गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः सांवले सपनों की याद नामक पाठ में उपस्थित हूँ। इस अध्याय में जाबिर हुसैन ने अपने अभिन्न मित्र सालिम अली के न रहने पर अत्यधिक दुख प्रकट किया है। सालिम अली जो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पक्षियों पर कार्य किया था, उनके विकास हेतु कार्य किया था। जाबिर हुसैन ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यह सोया हुआ पक्षी कौन है? यह सालिम अली है। इनको जगाने का प्रयास कोई करेगा। इसका एक अर्थ हम यह भी देख सकते हैं कि सालिम अली के कार्यों को पुनः व्यवस्थित रूप से संचालित करने का प्रयास करना। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली के विचारों को भी यहाँ व्यक्त किया गया है, जिन्होंने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी का अर्थ यहाँ पर है स्वार्थ की भावना के साथ, उसके साथ जुड़ी हुई जो दृष्टि होती है, और यह उनकी भूल है। लोगों की यह भूल है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पक्षियों को स्वार्थ की भावना से हमें नहीं देखना चाहिए। स्वार्थ की भावना का अर्थ यहाँ पर है कि पक्षियों को कैद कर लिया जाए, पिंजरे में डाल लिया जाए, उन्हें बेच दिया जाए, उनसे लाभ उठाया जाए। इस स्वार्थ की दृष्टि से ही लोग पक्षियों को पकड़ना चाहते हैं, अन्यथा पक्षियों के बारे में चिंता करने की वह थोड़ी सी भी कल्पना नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। लोगों के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि पक्षियों को भी वो स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं लोग। जैसे कि प्रकृति हो गई, या पहाड़ हो गए, झरने हो गए, आबशार का अर्थ बहता हुआ पानी या झरने के रूप में ही है। इनको भी वे स्वार्थ की ही दृष्टि से देखते हैं। स्वार्थ की दृष्टि से अपने ही कार्यों के, अपने हित लाभ के लिए ही इनका प्रयोग करते हैं, अन्यथा इन पर दृष्टि नहीं डालते। ये काफी दुखद स्थिति है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एक प्रश्न उन्होंने किया है यहाँ पर कि वह आदमी कौन? वह स्वार्थी आदमी, जो स्वार्थ में घिरा हुआ है, स्वार्थ से। तो ऐसे स्वार्थी आदमी अपने हृदय में प्रकृति के अवयव, अंगों को देखकर रोमांचित नहीं हो सकता। यहाँ यह बताया गया है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। एहसास के धरातल पर, यह एहसास का धरातल है कि पशु पक्षियों के हित लाभ के लिए कार्य करना, इसी के हेर फेर या इसी के मध्य गुजरते हुए एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था सालिम अली, और इन्हें मिथक के रूप में यहाँ बताया गया है। एक तरीके से इस पाठ में जो मिथक का अर्थ दिया है वह यह दिया गया है कि पुराणों में वर्णित ऐसे नाम जो पौराणिक कथा के साथ तारतम्य तो रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनका अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे एक कृष्ण का उदाहरण दिया गया है इस पाठ में। यह बताया गया है कि कृष्ण तो देवात्मा रहे हैं, ईश्वर के अवतार रहे हैं, परंतु उनका इस पाठ में जिक्र हुआ है, उन्हें प्रस्तुत किया गया है। इसके पीछे एक ही रहस्य है कि उनका प्रकृति के साथ तारतम्य था, मिलाप था। वह प्रकृति में ही व्याप्त थे, प्रकृति में ही रहते थे। आपने काफी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजाना, ये सारे क्रियाकलाप प्रकृति में ही रहकर किया करते थे। तो जो व्यक्ति प्रकृति के साथ मिला हुआ है वह यहाँ कृष्ण के रूप में है, और इनका जिक्र सालिम अली के साथ हुआ है, क्योंकि सालिम अली ने भी यही कार्य किया था। उन्होंने प्रकृति के साथ जुड़ाव किया, पक्षी विशेष के हित और लाभ के लिए काम किया था, और इसीलिए यहाँ पर मिथक के रूप में सालिम अली का प्रयोग हुआ है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था।
कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे। ये बात हमने सुना है, सब जानते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास है कि कृष्ण रहे हैं। ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन ये पता नहीं इतिहास में कब हुआ था, क्योंकि यह सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन अपने जो हमारे अंदर हृदय में जो विश्वास है उस पर आधारित हम यह मानते हैं कि यह सारी चीजें हुई थीं। और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे कृष्ण ने। वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में वंशी बजाई थी। ये सारी चीजें हुई थी। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर हृदय की धड़कन अत्यधिक तीव्रता से धड़कने लगती थी। यह सब हुआ था और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यह भी स्थिति आई थी कि वंशी बजाने से कृष्ण की वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। वृंदावन की यह विशेषता है कि कृष्ण जो हमारे विश्वास में, हमारी आस्था में है, जिन्हें हम देवात्मा ईश्वर के अवतार के रूप में पूजन करते हैं, जिनकी आज भी यदि हम वृंदावन चले जाएं तो हमें लगता है कि कृष्ण कहीं न कहीं वास करते हैं और वो हमें मिलेंगे जरूर। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब ये क्या है? ये आस्था और विश्वास है। तभी हमें लगता है कि हम जाएंगे उस स्थान पर जहाँ कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण हमें अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा लगता है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। वो कौन है? यहाँ कृष्ण है। वाटिका का जो माली है वह सैलानियों यानी कि जो वहां घूमने आए हैं उन सभी को हिदायत देगा, उन यात्रीगणों को हिदायत देगा कि अब संध्या हो गई है, अब घर जाने का वक्त आ गया है, अब अपने डेरे पर चले जाइए। इतने में ही लगता है कि कृष्ण कहीं ना कहीं से आ जाएंगे और वह भरे पूरे जो वाटिका का माहौल है वह संगीतमय हो जाएगा, वह संगीत से भर देंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी कि कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारी आस्था और विश्वास के अंतर्गत हम ये लगता है कि नहीं, कृष्ण आज भी उपस्थित है। तो उनके इन बातों को बताने के पीछे यही रहस्य है कि जाबिर हुसैन जो कि सलीम अली के अभिन्न मित्र रहे हैं, उनके न रहने पर भी प्रकृति विशेष, वह पर्यावरण या प्रकृति में यदि ढूंढे सलीम अली को तो कहीं न कहीं से उनकी मौजूदगी, उपस्थिति का एहसास जरूर जाबिर हुसैन को होगा। लोग अगर आस्था और विश्वास के साथ यदि सलीम अली के कार्यों से अवगत होने के बाद अगर उन्हें ढूंढेंगे तो क्यों ना उन्हें कहीं न कहीं उन पक्षियों के मध्य सलीम अली नजर आएंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। अब हम यथार्थ या वास्तविकता या सत्यता यह रही है कि वे कृष्ण रहे हैं या नहीं रहे हैं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। इसी प्रकार सलीम अली अपने कार्य करने के उपरांत अब मृत्यु की गोद में समा चुके हैं। अब वो हैं या नहीं है, इन सब हेर फेर, तार चढ़ाओ, उलझनों में फंसने के अलावा हमें यह कार्य करना चाहिए कि हमें सलीम अली के व्यक्ति या रूपरेखा पर नजर डालनी होगी
कि उनका व्यक्ति चित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो सालिम अली के नाम से वह व्यक्ति जो उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन से बचे रहे थे, उनके 100 साल होने से थोड़े ही समय कम बचे हुए थे कि पूरी की पूरी तरीके से वह अभी 100 साल के नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी काया यानी कि उनका शरीर काफी कमजोर था, कमजोर काया वाले थे, वो दुबले पतले थे। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। अब ये कहते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। ऐसा हो सकता है कि लंबी यात्रा के कारण ही अत्यधिक थकान आ गई हो और फिर वह कमजोर हो गए हों और इसी वजह से उन्हें बीमारी ने ग्रसित कर लिया हो। आखिर उनकी मौत का कारण क्या था, यह बताने का वह प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई थी जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। आंखों से रोशनी छीनने में सफल न होने का कारण यह है कि उनके अंदर जिज्ञासा थी। वह अंतिम समय तक भी पक्षियों की खोजबीन में लगे रहे और वह उनकी आंख दूरबीन की भांति कार्य करने लगी। हालांकि दूरबीन की आवश्यकता पड़ती रही, लेकिन हृदय से वो इतने जिज्ञासु थे, वह कर्मठ व्यक्ति थे कि लगातार प्रत्येक क्षण वह पक्षियों की हिफाजत के बारे में सोचते थे। इसी वजह से यहां बताया गया है कि अंतिम समय तक उनकी दृष्टि पक्षियों पर टिकी रहती थी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यानी कि मृत्यु के उपरांत ही उन्होंने पक्षियों को देखना बंद किया था। लेकिन उम्र को सती यानी कि 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे, होने वाले ही थे, यानी कि इतनी अत्यधिक उम्र होने पर भी वह व्यक्ति सदैव पक्षियों की हिफाजत के बारे में सोचता रहा। उनकी दृष्टि पक्षियों के विकास में ही लगी रही। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। यह बताया गया है अगले अनुच्छेद में कि सालिम अली बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर यानी कि जो बर्ड को देखता रहता है, निरीक्षण करते रहता है लगातार एकाग्रता से। बर्ड वॉचर, यह वॉचर शब्द अंग्रेजी का है और उसको हिंदी पाठ में ला दिया गया है। जो एकाग्रता से, तल्लीनता से बर्ड का निरीक्षण करता रहता है, उनकी देख रेख करते रहता है, यह व्यक्ति बर्ड वॉचर कहलाता है। जो उनके विकास कार्य और हित लाभ हेतु कदम बढ़ाए। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, उनकी तुलना में शायद ही कोई ऐसा हो जो बर्ड वॉचर के रूप में प्रसिद्ध हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। यह भी कहा गया है कि एकांत क्षणों में बिना दूरबीन भी सालिम अली देखे गए, यानी कि कुछ पल वह बिना दूरबीन के भी बिताए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। उनकी नजरें काफी तीव्र तीक्ष्ण नजर थी उनकी, और इसी वजह से उनकी नजरें दूर तक प्रकृति का निरीक्षण कर पाने में सक्षम थी। वह पर्यावरण जो बहुत दूर तक फैला हुआ है उसके अपने नजरों के घेरे के अंदर बांध लेते थे, उसे देख लेते थे। उन्हें एक जगह बैठे भी यह पता चल जाता था कि कहाँ पक्षियों के झुंड हैं, कहाँ कोई चुहलबाजी हो रही है, कहाँ से चहचहाने की आवाज आ रही है। यह उनकी नजरों की विशेषता यहाँ बताई गई, उनकी दृष्टि की विशेषता बताई गई है कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज का अर्थ यहाँ आपने देखा है धरती और आसमान का मिलन स्थान, जो कि होता नहीं है लेकिन एहसास में रहता है
यानी कि दूर दराज तक जो है पर्यावरण वह भी देख लेते थे। वहां फैले हुए, वहां तक के फैले हुए पशु पक्षियों का निरीक्षण कर लेते थे। उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। इसका अर्थ है कि वह प्रकृति के लिए समर्पित थे, पक्षियों के लिए समर्पित थे। वह अन्य लोगों के भांति नहीं थे कि जो सुंदरता को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाए और उसमें रम जाए और उन सभी भिन्न प्रकार की जो सुंदरता है उस सुंदरता से मोहित हो जाए और फिर रस पाने के बाद वह भूल जाए प्रकृति के बारे में और स्वार्थ की भावना से वह जीवन यापन करे, छेड़छाड़ करे, वृक्षों को काटे, नदियों को गंदा करे, आम मनुष्यों की तरह व्यवहार करे। तो यहाँ ये बताया कि सालिम अली ऐसे नहीं थे। सालिम अली प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे, वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे। प्रकृति को किस प्रकार से बनाना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, यह सब सालिम अली के कार्य में सारी बातें आती थी। दूरदृष्टि होने के कारण उनकी वह अपने कार्यों में सफल रहते थे। इसलिए यह बात कही गई कि सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हो जाते थे, कि प्रकृति खुद ही उनके प्रभाव में आ जाती थी उनके कार्यों के माध्यम से। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। जो हंसती खेलती दुनिया फैली हुई थी वह इनके द्वारा ही गई थी और सालिम अली ने ही वह हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया गढ़ी थी। वो रहस्य भरी इसलिए क्योंकि आम लोगों के लिए पशु पक्षियों के जीवन को समझना, देखना, उनके विकास हेतु कार्य करना काफी कठिन कार्य होता है। और इसी वजह से यह रहस्य भरी दुनिया जो अन्य लोगों के लिए रहस्य है वह सालिम अली ने अपने लिए जुटाई थी। उनके लिए भले वह रहस्य नहीं थी और इसको गढ़ने में उनकी जो सहपाठिन थी उन्होंने सहायता किया था, जिसका नाम था तहमीना, जो स्कूल की साथी थी। उन्होंने काफी मदद पहुंचाई थी। स्कूली दिनों में उनकी सहपाठी रही थी वह। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यह जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है, अब मैं इसको अगले अंश में इसका व्याख्या करूंगी और आप जहां तक पढ़ा दिया गया है इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ कहीं परेशानी हो रही होगी तो आप प्रश्न के माध्यम से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।